इस वीडियो में आपको प्रामाणिक जानकारी मिलेगी कि क्या महाभारत सच में हुआ था या महाभारत काल्पनिक है। महाभारत होने के क्या प्रूफ हैं? अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, महाभारत एक विचित्र ग्रंथ है। विचित्र इसलिए क्योंकि इसमें उसके समय के साथ ही भविष्य के अनेक संकेत सन्निहित हैं, अतीत की अनेक व्यथाएं संलग्न हैं। विचित्र इसलिए भी है क्योंकि महाभारत के सारे चरित्र और घटनाएं विडंबनापूर्ण हैं। लोग इसे इतिहास, काव्य और बहुत कुछ मानते हैं, किंतु मैं इसे व्यक्तियों के मन की उथल पुथल का वृत्तांत मानता हूँ। यह महत्वाकांक्षाओं का महान आख्यान है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मिट्टी की मूरत की तरह पूर्ण नहीं है। परिस्थितियां बदलते ही इच्छाएं बदल जाती हैं और वही व्यक्ति अपने मूल रूप से अन्य में परिवर्तित हो जाता है। महाभारत एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक विश्व है जो एक ग्रंथ के भीतर शब्दों और वाक्यों के रूप में रखा हुआ है। पाठक उसमें जो खोजना चाहें वह सब कुछ मिलेगा। वह कहानी हो, दर्शन हो या इतिहास हो, यह भारत का गौरवशाली अतीत है। लेकिन भांड मीडिया को इसमें कोई रुचि नहीं है। मीडिया तो अर्धनग्न नाच और चाउमीन बर्गर के प्रचार में लगी है। अक्सर अंग्रेजी स्कूलों के कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे तथा सेकुलरों में यह कहने का फैशन चल पड़ा है कि महाभारत तो एक काल्पनिक घटना है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन यह वीडियो एवं जानकारी उन मनहूस सेकुलरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए उनके मुंह पर कालिख पोतेगा। आप में से कई लोगों को याद होगा कि ओसामा बिन लादेन नामक इस्लामी आतंकवादी को खोजते हुए अमेरिका के सैनिकों को अफगानिस्तान की गुफा में, जिसे कंधार भी कहते हैं, वहां पर 5000 साल पहले का विमान मिला है जिसे महाभारत काल का बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस ने साफ साफ बताया है कि ये वही विमान है जो संस्कृत रचित महाभारत में वर्णित है, और जब इसका इंजन शुरू होता है तो बड़ी मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन होता है। हालांकि इस न्यूज को भारत की बिकाऊ मीडिया ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी नजर में भारत के हम हिंदुओं की महिमा बढ़ाने वाली ये खबर सांप्रदायिक है। ज्ञातव्य है कि रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट द्वारा 21 दिसंबर 2010 को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया है कि ये विमान द्वारा उत्पन्न एक रहस्यमयी टाइम वेल क्षेत्र है और जिसकी खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से ये अमेरिका के सील कमांडो मारे गए या गायब हो गए तथा इसी की वजह से कोई गुफा में नहीं जा पा रहा है। शायद आप लोगों को याद होगा कि महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी एवं मामा शकुनी गंधार के ही थे। महाभारत में इस विमान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हम एक विमान यानी जिसमें 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं एवं परिधि में 12 हाथ के हैं। इसके अलावा प्रज्वलन प्रक्षेपत्रों से सुसज्जित हैं, परिपत्र परावर्तक के माध्यम से संचालित होता है और उसके अन्य घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जब उसे किसी भी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके संधान किया जाता है तो तुरंत वह अपनी शक्ति के साथ भस्म कर देता है और जाते समय एक प्रकाश का उत्सर्जन करता है। 2018 में बागपत के सनौली गांव में पहली बार घोड़े से चलने वाला रथ, 9 कंकाल और युद्ध के तलवार मिले थे, जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता से जोड़ा गया था। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दावा किया है कि खुदाई में मिले ये कंकाल और सामान 4000 साल पुराने हैं। शव को दफनाने के और उसके पास रखे युद्ध के सामान इस बात के संकेत हैं कि ये महाभारत काल के हैं। पुरातात्विक खुदाई से जुड़े रहे और ASI के डायरेक्टर कहते हैं कि साल भर पहले मैं ये नहीं कह सकता था, लेकिन कई सारे साइंटिफिक निष्कर्षों से और जगहों के आधार पर इस बात के संकेत मिलते हैं कि ये महाभारत कालीन है। वे कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 25 अलग अलग जगहों से योद्धा लड़ने आए थे, मसलन गंधार, पानीपत, बरनावा, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली आदि जगहों का उल्लेख कई वेदों में भी मिलता है जो आज भी मौजूद हैं। हड़प्पा काल के समानांतर ये सभ्यता चल रही थी जो महाभारत काल के समकक्ष थे, क्योंकि जो वेदों में शव के दाह संस्कार के उल्लेख हैं और जगह का उल्लेख है वो सनौली की खुदाई में मिली चीजों से मेल खाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये महाभारत कालीन थे। अब यदि कोई प्रश्न करे कि क्या महाभारत युद्ध सच में हुआ था, तो उत्तर है जी हाँ, महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, लेकिन BR चोपड़ा की महाभारत की तरह नहीं हुआ था। युद्ध के समय वह कपड़े नहीं थे जो टीवी सीरियल में दिखाए गए हैं। इसके अलावा यदि किसी को महाभारत का युद्ध कल्पना लगती है तो पहला प्रमाण यह है कि आज के वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र जाकर वहां की भूमि को 4 से 5 मीटर खोदकर इसका प्रमाण पा सकते हैं। कहते हैं कि महाभारत में इतना खून बहा था कि धरती रक्त पीते पीते त्राही त्राही करने लगी थी। दूसरा प्रमाण है कि कोई कवि किसी कहानी या उपन्यास की कल्पना कितनी बड़ी कर सकता है, लगभग 10 या 20 पेज या 150 पेज के बराबर।
परंतु महाभारत में तो 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। क्या कोई कभी कल्पना में 1 लाख से अधिक दोहे लिख सकता है? तो कभी नहीं लिख सकता। और फिर महाभारत ही क्यों, व्यास जी ने तो श्रीमद् भागवत से लेकर 18 पुराणों की भी रचना की है और वेदों को 4 भागों में व्यास जी ने ही बांटा है। तो इतने सारे पुराणों को वृहद रूप में लिखना क्या कल्पना का विषय है? तीसरा प्रमाण है भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से उसका पाठ करे तो बहुत जल्द गीता का और महाभारत में सुनाई इसी गीता का प्रमाण कुछ दिवस में स्वतः ही मिल जाएगा। चौथा प्रमाण है कि यह सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और सन 1947 में आजाद हुआ था, परंतु वर्तमान समय में जो लोग जीवित हैं एवं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी 1947 में मिली आजादी को देखा था, जिनका जन्म 1960 के बाद हुआ था तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति को आज के किसी मनुष्य ने नहीं देखा? जब देखा ही नहीं तो विश्वास किस बात का करते हैं? लोग क्यों विश्वास करते हैं? किस आधार पर करते हैं? जबकि ये इतिहास सिर्फ 200 वर्ष पुराना है। आज से 500 वर्ष पहले भारत में मुगलों का आधिपत्य था, तो क्या आज के किसी मनुष्य ने देखा था? लोग क्यों विश्वास करते हैं कि भारत में मुगलों का आधिपत्य था? तो महाभारत को नकारने वाले लोग शायद यही उत्तर देंगे कि आज के समय में जो उनके द्वारा निर्मित तीर्थ स्थल, भवन, महल, इतिहास में लिखी हुई पुस्तकें, इसी बुनियाद पर हम विश्वास करते हैं कि भारत मुगलों के अधीन था। आज से 1000 वर्ष पूर्व महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो क्यों विश्वास करते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? क्या आज के किसी मनुष्य ने उस आक्रमण को देखा था? परंतु हम सभी लोग अपने पूर्वजों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से एवं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से आज यह सब बातें जान पाते हैं कि भारत का इतिहास कैसा था, भारत में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो प्रिय मित्रों, महाभारत, रामायण, यह सब बातें कई हजार वर्ष पूर्व की हैं और इन सब के बारे में भी हम हमारे पूर्वजों के माध्यम से एवं किताबों के ज्ञान के माध्यम से जान पाते हैं और हमें पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ इन सब बातों का सम्मान करना चाहिए और इन सब बातों को काल्पनिक कहानी न मानकर सच्चाई, अच्छाई एवं सत्य घटना पर आधारित भारत का इतिहास समझकर अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करना चाहिए। जिस किसी भी मनुष्य को अपने धर्म पर पूर्ण आस्था न हो एवं विश्वास न हो, वह मनुष्य अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पा ही नहीं सकता और देश का सच्चा सेवक नहीं बन सकता। मित्रों, एक और प्रमाण दे रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। अब आप कहेंगे ये कैसा प्रश्न है? तो हाँ, इसी के आधार पर 5वां प्रमाण मिलेगा। आपका नाम क्या है आप तो जानते ही हैं, आपके जानने वाले भी जानते हैं और आपके पिताजी का नाम वो भी सब जानते हैं, आपके दादा का नाम वो भी ज्यादातर लोग जानते होंगे। अब आपके दादा के पिताजी का नाम शायद 2-4 बुजुर्ग ही जानते होंगे। अब आपके दादा के दादा का नाम शायद ही कोई जानता हो, परंतु कुछ लोग हैं जो आपके दादा के दादा का भी नाम जानते हैं। वो होते हैं तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज, जिनके पास पूर्वजों की नामावली होती है। फिर मनुष्य उनकी बातों पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि उनका काम ही यही है कि अपने वर्ण की हर नामावली का ध्यान रखें, उनका इतिहास सुरक्षित रहे। इसी प्रकार हमारा इतिहास हमारे विद्वानों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा इतिहास चला आ रहा है। महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले व्यास जी इसे महाकाव्य की बजाय कथा कहते, न कि इसे घटित घटना कहा जाता। महाभारत की शुरुआत राजा कुरु से होती है और इस वंश के 50 से ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। तो अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय सिर्फ 5 या 10 राजाओं के बारे में ही लिखते। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान दिया था, जिसमें कलयुग का सारा बखान है। आज जो घटित हो रहा है वो गीता में पहले से ही लिखा है, तो ये कोई काल्पनिक घटना हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत के अनुसार ये शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है, जिसे महाभारत काल का ही बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक संपूर्ण राज बताया जाता था। समुद्र ने इस पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि वो शहर श्री कृष्ण की द्वारका ही है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा में वो मैदान आज भी स्थित है जहाँ ये युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया है। लेकिन फिर भी जो लोग महाभारत को काल्पनिक मानते हैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, उसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं।
यदि मैं इस महाकाव्य के सत्य होने का प्रमाण नहीं दे सकता तो क्या आप मुझे इसके असत्य होने का प्रमाण दे सकते हैं? यदि मैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड इत्यादि को सत्य न मानूं तो क्या आप अपने जन्म का प्रमाण, अपने निवास स्थान का प्रमाण, अपने माता पिता का प्रमाण या स्वयं के होने का प्रमाण दे सकते हैं? यदि आपके सिटी स्कैन को, एक्सरे इत्यादि द्वारा निकले परिणामों को मैं गलत मानूं तो क्या आप ये साबित कर सकते हो कि हर व्यक्ति के अंदर भी गुर्दा, फेफड़ा, आंत, दिल इत्यादि है? क्या आप अपने खुद के जन्म का प्रमाण दे सकते हो? हवा दिखाई नहीं देती तो क्या आप हवा के ना होने का प्रमाण दे सकते हो? मैं कहता हूँ कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है तो क्या आप अपने अंदर ईश्वर का अंश नहीं होने का प्रमाण दे सकते हो? आपके भी पूर्वज थे, इसका क्या प्रमाण है? तो भाई साहब, महाभारत की सारी बातें सत्य हैं और सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रमाणित करने की आवश्यकता तो उसे होती है जिसमें आंशिक रूप में असत्य शामिल होता है। अस्वीकारने से सत्य असत्य में तब्दील नहीं होता, इसमें स्वयं की ही हानि होती है। यदि आप जल को जल नहीं मानोगे तो स्वयं ही प्यासे रह जाओगे। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी भी तथ्य या घटना पर आंख मूंद कर विश्वास कर लो, लेकिन उस पर आप तर्क करो, परंतु कुतर्क नहीं। महाभारत एक महाकाव्य है जो विश्वास एवं अविश्वास की सीमा से परे है। इस महाकाव्य के सत्य होने का प्रमाण तो कदाचित मिल भी जाएगा, परंतु असत्य होने का प्रमाण आपको कभी नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने करोड़ों वर्ष पहले लिखा है, उसमें कलयुग के विषय में जो भी बातें लिखी हुई हैं, लगभग सभी बातें आज दिख रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो क्या आपके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? आपका उत्तर यही होगा कि नहीं है। लेकिन आपको अपने इतिहास को क्यों मानना पड़ता है जबकि बाकी सारी चीजों का प्रमाण मांगना पड़ता है? महाभारत में उल्लिखित स्थान, घटनाएं जहां हुई, तालाब, वृक्ष, सारी चीजें आज 5000 साल बाद भी गवाही दे रही हैं। तो जिसे नहीं मानना है वो ना माने, क्या फर्क पड़ता है? तो मित्रों, जितना मैं जान पाया, समझ पाया, मैंने आपके साथ साझा किया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय श्री कृष्णा।